नमस्कार, चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की आप सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। आज हम बना रहे हैं भगवान जगन्नाथ को चढ़ने वाला सर्वप्रथम भोजन या महाप्रसाद खिचड़ी रेसिपी, जो बनने में तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनती है, लेकिन प्रसाद के रूप में इसका स्वाद बहुत ही अनोखा और अनूठा हो जाता है। तो चलिए बिना समय गवाए इसे बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए बनाते हैं महाप्रसाद खिचड़ी। तो इसे बनाने के लिए मैंने 1 कटोरी चावल और आधा कटोरी मूंग दाल का इस्तेमाल किया है। यदि आप चाहे तो बिना छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं और चावल आप जरूरी नहीं कि बासमती ही ले, इसके लिए किसी भी प्रकार का चावल लिया जा सकता है। तो मैंने यहाँ जो रेगुलर यूज करते हैं वो चावल ले लिया और दाल ले लिया। अब इन दोनों को मैं धो लेती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये धो करके रखे हुए हैं दाल और चावल, और बाकी की ये सामग्रियाँ जो मैं यूज करते हुए आपको बताते चलूंगी। तो ये प्रसाद मिट्टी के बर्तन में ही बनाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एक मिट्टी का बर्तन चढ़ाएंगे गैस पर और उसमें डाल दिया है मैंने 2 चम्मच घी। प्रसाद हमें घी में ही बनाना चाहिए तो बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा हींग और साथ ही कुछ खड़े गरम मसाले, जिसमें मैंने 8-10 काली मिर्च, 3 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी दालचीनी और 2 तेज पत्ते और कुछ लाल मिर्च ले लिए हैं। इनको मैं एक एक करके डाल देती हूँ घी में, और 2 लाल मिर्च, इनको थोड़ा सा हम चला लेते हैं। और अब डाल देंगे 2 हरी मिर्च मैंने लंबाई में कट करके रखी है। तो इस खिचड़ी में हम मिर्च पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हमने लाल और हरी मिर्च ऐड कर दी है और काली मिर्च भी ऐड कर दी है। अब 30 सेकंड चलाने के बाद इसमें डालेंगे 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच ही सूखी अदरक का पाउडर है मेरे पास। ये मैंने घर पर ही तैयार किया है। तो अदरक आप चाहे तो कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। और 1 चम्मच ही हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी और 1 आलू, जिसको छोटे टुकड़ों में कट करके रख लिया था, वो डाल देंगे। और यहाँ पर मेरे पास ताजे मटर नहीं है, तो मैंने जो सुखा कर रखे थे मटर, उसी को मैंने गर्म पानी में 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रख दिए थे, वो ऐड कर देंगे। और 1 टमाटर कट करके रखा है हमने, उसको ऐड कर देंगे और सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। और स्वादानुसार या 1 चम्मच हमने यहाँ नमक ऐड कर दिया है, ताकि सारे मसाले और सब्जियां इससे जल्दी कुक हो जाती है। और नमक ऐड करने के बाद हम इसे ढककर 1-2 मिनट के लिए पका लेते हैं, उसके बाद चावल ऐड करेंगे। तो ये प्रसाद जो है बहुत ही सात्विक तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। यहाँ पर आप सब्जियां अपने अकॉर्डिंग मनपसंद कोई भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ आलू, मटर और टमाटर ही ऐड किए हैं। ये प्रसाद बनाते वक्त आप अपने श्रद्धा अनुसार ही इसे बनाइए, और जरूरी नहीं कि ये सारी चीजें ही होनी चाहिए आपकी खिचड़ी में। और ये दाल भी हमने छिलके वाली इस्तेमाल की है, आप चाहे तो बिना छिलके वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और मिट्टी का बर्तन भी जरूरी नहीं है, पर जगन्नाथपुरी में ये प्रसाद जो है मिट्टी के बर्तन में ही बनाया जाता है, इसीलिए हमने ये यूज किया है। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुकर में या किसी पतीले में भी एक खिचड़ी का महाभोग बनाकर भगवान को भोग लगा सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। उन्हें आप भाव से जो भी अर्पण करें वो अच्छे से स्वीकार कर लेते हैं। तो अब हमने इसे 2-3 मिनट अच्छे से सारे मसाले को मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। तो 1 कटोरी चावल के लिए मैं यहाँ पर 5 कटोरी पानी ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर पानी भी अपने अनुसार आप कम ज्यादा कर लीजिए, लेकिन मिनिमम इसमें 4 कटोरी पानी तो जाएगा ही। उसके बाद 1 से 2 कटोरी आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपके यहाँ खिचड़ी कैसी खाना पसंद करते हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद तो इसे हम ही खाते हैं, तो अपने अनुसार इसे बना लीजिए। अब बस हमें इसे पानी ऐड करके इसमें 1 और चम्मच में घी ऐड कर दूंगी और अच्छे से इसे मध्यम आंच पर पकने देंगे हम। तो मिट्टी के बर्तन में धीमी आंच पे ही खाना पकता है, तो इसे हमें पकाने में लगभग 20 से 25 मिनट का समय लगेगा। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। तो तब तक मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी इस खिचड़ी से जुड़ी, महाप्रसाद की। तो कहा जाता है कि एक कर्मा देवी नाम की एक बूढ़ी माँ थी, जो भगवान को हमेशा सुबह के टाइम खिचड़ी का प्रसाद खिलाती थी। तो भगवान भी एक बालक के रूप में आकर उनके घर स्वयं खिचड़ी का प्रसाद खाते थे। पर एक दिन एक साधु ने उन्हें बताया कि आप सुबह सुबह ही भगवान को भोग क्यों लगा देती है, पहले स्नान करके रसोई घर साफ करने के बाद ही भगवान का प्रसाद बनाइए। तो
अगले दिन से कर्मा देवी उसी अनुसार सुबह स्नान करके रसोई घर साफ करके खिचड़ी का प्रसाद बनाने लगी। तो उन्हें ये बनाते हुए समय हो जाता था और वो बालक राह देखता था और वो वैसे ही जल्दी-जल्दी खाकर अपने हाथ पैर भी ना धोकर मंदिर में चला जाता था। तो वहाँ के साधुओं ने देखा कि भगवान के मुख पर तो खिचड़ी का प्रसाद लगा हुआ है। तो उन्होंने फिर सपने में आकर बताया कि एक कर्मा देवी नाम की बूढ़ी माँ है जो मुझे रोज खिचड़ी का प्रसाद भोग लगाती है, लेकिन किसी साधु ने उन्हें इस प्रकार के नियम बता दिए तो जिससे मुझे आने में यहाँ देर हो जाती है। उसके बाद उस साधु ने उनसे माफी मांगी और कहा कि आप जिस तरीके से बनाती हो भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं, तो आप इसी तरीके से उन्हें बनाकर खिचड़ी का प्रसाद दीजिए। तो फिर वो अगले दिन से भगवान को सुबह उठते से ही पहला प्रसाद खिचड़ी का देती थी अपने अंतिम समय तक। और कर्मा देवी जब अपने पूरी उम्र करके स्वर्गवास को गई, तब भगवान जगन्नाथ ने अपने भक्तों से कहा कि अब मुझे कौन खिलाएगा इस प्रकार प्रसाद बनाकर। तब से ये प्रसाद भगवान को अर्पण करने लगे वहाँ के साधु संत। तब से लेकर आज तक भगवान जगन्नाथ को सबसे पहले खिचड़ी का महाप्रसाद भोग के रूप में अर्पण किया जाता है। तो ये इस प्रकार ये जुड़ी हुई कहानी भगवान जगन्नाथ की महाप्रसाद खिचड़ी की। तो ये देखिए लगभग 25 मिनट बाद हमारी ये खिचड़ी बनकर तैयार हो गई है। चावलों में जब थोड़ा पानी था तभी हमने इसे बंद कर दिया था, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में कुकिंग प्रोसेस काफी देर तक चलती रहती है। तो अभी हमने धनिया डालने से पहले इसे करीब 25 मिनट के लिए ठंडा कर लिया था। तो ये बन करके तैयार है भगवान का प्रसाद। तो आप भी इसी प्रकार से भगवान को प्रसाद बनाइए और आप सभी भी ग्रहण कीजिए। और भगवान का प्रसाद बिना तुलसी पत्ते के तो पूरा नहीं होता है, तो इसमें मैं तुलसी के पत्ते भी डाल देती हूँ और इसी प्रकार मिट्टी के पात्र में ये भगवान को परोसा जाएगा। ये बिल्कुल जरूरी नहीं कि आप इसी प्रकार से प्रसाद बनाएं। प्रसाद अपने श्रद्धा अनुसार और जैसी शक्ति वैसी भक्ति, ऐसा भाव रखते हुए भगवान को अपने अनुसार प्रसाद बनाकर भगवान को भोग लगाइए। वो बहुत ही खुशी से ग्रहण करेंगे। हमने यहाँ बहुत ही संक्षिप्त रूप में कर्मा देवी की कथा आपको सुनाने की कोशिश की है और प्रसाद बनाते वक्त भी हमसे यदि कोई भूल हुई हो तो क्षमा करें और कृपया अपने सजेशंस हमें दें। हम उन पर अमल करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो यदि हमारी रेसिपी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।